हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश योर फिजिक्स मेंटर। आज हम नया चैप्टर और जिसका नाम है ग्रेविटेशन, हिंदी में बोला जाए तो बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण, और जिसका पार्ट फर्स्ट उसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खाली खाली नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे जो बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम करती है। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होता है, इन दोनों को बिल्कुल आज खोल के रख देंगे ताकि किसी प्रकार की छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी कोई परेशानी की सामना ना करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं ऊपर, थोड़ा छोटा करें। आज स्लाइडें इतनी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल रंग बिरंगा काम चल रहा है, और आपने कॉपी पेन नहीं निकाला तो निकाल लीजिए, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे जाके तो जरूर जाके देखें, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। 7 चैप्टर तक की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल न्यूमेरिकल पे फोकस रखिए, न्यूमेरिकल पे काम करना स्टार्ट कीजिए, तभी काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट आते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी, ओहो, अरे, और दूसरा है, इसको बड़ा लिखिए, दूसरा होता है ग्रेविटेशन, TIT, ग्रेविटेशन। स्पेलिंग गलत ना हो जाए रे, ग्रेविटेशन। हाँ ठीक है, सुनिए जी, दोनों में बिल्कुल तरीके से फर्क बताते हैं। यहीं पर आपको लॉ ऑफ न्यूटन जो है, न्यूटन लॉ ऑफ जो भी बात करते हो ग्रेविटेशन की, यहीं पर कर देंगे। सारी चर्चा यहीं पे खोल के रख देंगे, आपको आगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे और क्यों काम करना स्टार्ट करना है। देखिए, जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तब हम मासेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मासेस की। मासेस कैसे? मैंने बोला एक मास m1 है और दूसरा मास क्या है? m2 है। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? मान लो डिस्टेंस है r। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा? फोर्स क्या लगेगा? G m1 m2 अपॉन में r²। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। इसी को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, पर अभी चर्चाओं में बताना था इसलिए बताया है। सुनिए जी, ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। जब मैंने बोला कि जब अर्थ की सरफेस की बात करते हो, सुनना जी, बड़े ध्यान से बात कर रहे हैं, अर्थ की सरफेस की बात करते हो की बात, अच्छा ये बात है, बिल्कुल यही बात है। ठीक है, आपने बोला अर्थ की सरफेस पे आपने बात करनी स्टार्ट की, उस पर आपने दो मासेस की बात की, दोनों मासेस के बीच में अट्रैक्शन की जब बात करते हैं, हमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करना स्टार्ट कर रहे हो। इधर आओ, अब मैंने बोला कि अर्थ जो होता है, अर्थ का जो सेंटर है, अरे यार, अर्थ के सेंटर से मान लो कोई मास m है, उस पर कोई एक फोर्स उसको खींच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। बस इतनी सी चर्चा है, उसके बाद ना बात बढ़ाएंगे और ना बात आगे शुरू करेंगे। इतना सा काम समझ आ गया, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो परेशानी और ही परेशानी। फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं है, बस नाम का फर्क है कि हम बोलते हैं अर्थ के पास एक वर्ड है ग्रेविटी, उसने उसको छीन के रखा हुआ है, वो किसी को देता नहीं है जी। मास सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है अर्थ, उसको ग्रेविटी। और हमने बोला दो मासेस के सरफेस की बात करना स्टार्ट करेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो हटाएं, नहीं पढ़ा रहने दो। बोला है ग्रेविटेशन क्या होता है? everybody in the universe attracts every other body with a force called force of gravitation। वापिस बोल रहा हूं, दो मासेस की बात कर रहे हैं सरफेस की। अब देखिए, अर्थ बहुत बड़ी है, अब यहां पे दिखा रहे हैं ना, अर्थ बहुत बड़ी है, गोल है, पर हम जैसे ही अर्थ के पास जाएंगे, अर्थ एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस की तरह दिखाई देगी। रेडियस बहुत ज्यादा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हमने क्या बोला? F बराबर है G m1/r²। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो आओ, बड़ा ही आज तो ऐसे मतलब बढ़िया लग रहा है, तो इतना बढ़िया शानदार बनाया है। चलो आओ, ग्रेविटेशनल इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। अभी आप आगे पढ़ते जाओगे ना, ग्रेविटेशन बहुत तरीके से पढ़ना, क्योंकि ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट ऐसे नहीं बोलते, काफी पार्ट बोल सकते हैं। आपको इलेक्ट्रोस्टैट जब जाएंगे उसमें आपको मिलना स्टार्ट होगा, वहां पे चार्जेस की बात करना स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। और मैं बोलूंगा हमें ग्रेविटेशन पढ़ा था ना, फिर बोलोगे हाँ सर पढ़ा तो था, फिर ऐसी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है, चलता है, जिंदगी है। चलो हो गया, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ग्रेविटी, अरे आ जाओ। बोला है ग्रेविटी इज द स्पेशल केस, ओहो, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इफ वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडीज इज द अर्थ। समझ गए? मैंने क्या बोला था? एक अर्थ लिया था, एक मास लिया था। मैंने क्या बोला था? अर्थ के सेंटर की बात करेंगे, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेंटर टू सेंटर की ही बात करता है। ओहो, देन ग्रेविटी। चलो आगे ही समझ। देखो बताऊं क्या चीज है, ये हो सकता है तुम्हें आता हो और कई बच्चों को आता हो पर कंफ्यूजन रहता हो, पर अब देखो, एक अर्थ और एक मास, वो ग्रेविटी, और एक दोनों मास की बात कर रहा है
ग्रेविटेशन। बात मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, बस कंफ्यूजन होता है इसलिए दिमाग में ऐसा रहता है कि हाँ भाई समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक बात है, कोई बात नहीं। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसमें दो मासेस की बात करती। बहुत ही शानदार चीज है और बहुत ही जानदार और बहुत ही न समझना है तो कष्टदायक है। अरे कोई बात नहीं, फ्री फॉल जानते हो? फ्री फॉल जानते हो? कोई बॉल छोड़ दी और वो नीचे गिर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। पढ़ा देते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। आसान चीज है ये, हमने पहले चैप्टर, हमारा जो चौथा या पांचवा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन में, उसमें बताया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, इसको थोड़ा सा स्टार्ट मार्क कर लिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारा जो सेकंड पार्ट बनेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही है, उसमें हम जब बॉडी ऊपर जा रही है बाद में करेंगे बात, ठीक है, उसमें बात करना स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली towards the surface of the earth, its velocity continuously increasing, the acceleration developed in its motion is called acceleration due to gravity। जैसे मान लो आपने टिचुक नीचे फेंका, टिचुक नीचे आई और इसका क्या कर रहा है, ऐसा बोल रहा है its velocity continuously increases, पहले 1 सेकंड पे 2 सेकंड में, फिर उतनी दुगनी बढ़ती, तिगनी चूड़ी ऐसे बढ़ना स्टार्ट करती है। हमने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड acceleration due to gravity। सारा काम खेल किसका है? अर्थ का है। अर्थ सेंटर से उसको खींचना स्टार्ट कर रही है, काम बनना स्टार्ट हो रहा है। जानते हो जी की वैल्यू? जी की वैल्यू होती है 9.8। ओहो, क्या बात क्या बात क्या बात। हाँ रे, और क्या लिखेंगे? जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की होती है यूनिट, वही इसकी होती है। कैसे आई है, क्यों आई है, बता देंगे, पर आगे की चर्चा है, मतलब नहीं है जान के, हमें जानना है 9.8, बस उसका नाम बता दो, हम पता अपने आप कर लेंगे। हाँ रे, सही बात बता दिया, कहाँ दिक्कत कर रहे हो? आओ जरा आगे, चलो चलो। अच्छा, आज तो मतलब बिल्कुल एकदम होली वाला फील आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। बोला है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल। समझ कर लो जी, इंपॉर्टेंट है। ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पुल का मतलब, पुश का मतलब ऐसे, ठीक है, जानते हो, गेटअप पे लिखा होता ना हमारे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशन पुल की बात कर रहा है। और आप बिल्कुल एक चीज से वाकिफ रहिए, ग्रेविटी, अर्थ और मास, ग्रेविटेशन, दो मासेस की बात करें, खत्म कहानी। चलो हमारा आ गया अब वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आसान, देखो कितनी नन्ही मुन्नी चीजें हैं, पर अगर मैं जानता हूं कि जब बच्चे इसको देखते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं अरे ये क्या पढ़ना है, मतलब ही नहीं है। और जब क्वेश्चन आया था ना इस पे, खत्म होती है कहानी। अरे ये तो सर ऐसे था, हमें तो, हमसे तो गलती होगी, गलती फिर हो जाती है, फिर पछतावा ही होता है ना। चलो कोई नहीं। वेट ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड, इससे बड़ा अच्छे से वाकिफ हो आप। याद कीजिए वो पुरानी बातें, वो पुरानी मुलाकातें, जब हम इस बोर्ड पे आते थे और आपको ऐसी सरफेस बनाते थे और हम बोलते थे वेट कितना है, mg है, और आप काम करना स्टार्ट करते थे, हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है, मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। अच्छा, बोला ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की बात कर रहा है। अब ये जो GMG लग रहा है ना, वो सेंटर की बात करता है, और लास्ट में क्या बोला था? सेंटर की ही बात करेगा। अरे क्या बात करते हो रे बाबू राव, सही बात करते हो, ठीक है। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो W बराबर में क्या लिखोगे? mg, और वेक्टर फॉर्म में W बराबर mg की बात करोगे, हाँ या ना। मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज शायरी उल्टी हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, दुनिया है, चलता है, चलो जिंदगी है। आज तक कितना बढ़िया बनाया ना, मतलब फील आ रहा है पढ़ाने में बढ़िया तरीके से। चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा है ना बढ़िया तरीके से। चलो ठीक बात है, आ गया भाई हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। आओ मेरे साथ, क्या करें? हटा दें? लो हटा दिया। तुम्हारी बातें बिल्कुल सर आंखों पर है हमारे। देख, दो मास की बात करते हैं, M1 M2, कहाँ हो तुम? ये रे हम, आ जाओ। देखो सेंटर टू सेंटर की बात करेगा रे, R डिस्टेंस रखेगा रे। हाँ रे, बोला क्या क्या है कि दोनों बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अभी मैं चार्जेस बीच में नहीं डालूंगा, फिर बोलूंगा उसमें रिपल्शन भी होता है, फिर तुम बोलोगे सर एक चीज़ पढ़ाओ ना, तो इसलिए हम इसकी बात करेंगे। चलो ठीक बात है। हमने बोला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बस कहानी खत्म। हाँ रे यार, काहे परेशान हो रहे हो? क्या लिखोगे? F बराबर में G M1 M2 में r²। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते तुम जीते, मनाओ जश्न 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 जश्न। आओ
क्या लिखोगे? G इज द ग्रेविटेशनल, आज मेरी वो बढ़िया हो रही है ना, राइटिंग अच्छी हो रही है ना, मैं वाकिफ़ हूँ इस चीज़ से। अब मैंने आज वो बच्चों की किताबें नहीं आती छोटी छोटी, उस पर लिखना स्टार्ट किया, फिर भी बेकार रहेगी। वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। आपकी इच्छा है ऐसे लिख लीजिए, किलोग्राम को ऊपर ले आइए तो भी सही है, दिक्कत हो जाए तो उधर नहीं आनी चाहिए जी, बात सीधी सी है बस, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स है इसकी, ठीक है, किसी भी कहीं भी जगह की बात कर लो ये फिक्स रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, ठीक है। हमने बस पढ़ाई करनी है, उससे बिछड़ना नहीं है, किससे? किताबों से रही, ठीक है। मानते हो मानना पड़ेगा। बहुत ही कामदायक, बहुत ही लाभदायक फॉर्मूला है और बहुत ही काम आएगा जी, ठीक है, बिल्कुल तरीके से, है ना, मानते हो? चलो ठीक है, सेंटर टू सेंटर की बात करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो इधर जाए, सेंटर टू सेंटर बात करें। ओके ओके ओके, बोलो आ जाओ। क्या बोला है? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This force act along the line joining of two particle. हैं डिस्टेंस r और ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, पास आए चिपकते नहीं रे, चिपकते नहीं। एक्चुअली फोर्स की वैल्यू देखो, 6.6 जी की वैल्यू कितनी है? 10⁻11 की बात कर रहा है, बहुत वैल्यू छोटी की बात कर रहा है। अगर आप मान लो कोई दो बड़े बड़े फोर्सेस, दो बड़े बड़े मासेस की बात करते हो और उनको बहुत दूर डिस्टेंस पे रख लेते हो, तो हम क्या करेंगे? वो किस तरह बिहेव करेंगे? पॉइंट मास की तरह। किस तरह? पॉइंट मास। हाँ रे, काहे परेशान हो रहा है? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि सन और अर्थ की बात करते हैं, वो बहुत दूर दूर हैं, सन और अर्थ की बात बहुत दूर दूर की बात करते हैं, इसलिए ये बात पॉइंट मास की बात करना स्टार्ट करता है। मानते हो? मानना पड़ेगा, चलो ठीक बात है। अरे काहे हमें परेशान किया है, हम बस इसको देखेंगे और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, ठीक है। चलो क्लियर है, चर्चा मानते हो? मानते हो। अब इसमें बताएंगे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ की वैल्यू कम होगी, ये तो वाकिफ हो ना, इससे बिल्कुल ही वाकिफ होगी ना, ठीक है। आ जाओ इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जी की वैल्यू कितनी है? 6.7 अच्छा ये पढ़ लो, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट डाल लो जी। वैसे तो पूछा थोड़ी जाएगा तुमसे, नहीं पूछा जाता सब चीज़, ठीक है। और CGS में बात करेंगे तो 10⁻8 की बात करेंगे, क्योंकि मीटर की जगह हम लिखेंगे सेंटीमीटर नॉट किलोमीटर। अरे हाँ रे, ठीक है। और डायमेंशन क्या आएगी? M-1 L की थी, T की -1। इससे वाकिफ हो, ये आपको निकलवाई हुई है डायमेंशंस में, पूरा प्रॉपर वे से निकलवाई हुई है, पेपर में भी आई हुई है ये आपके। अब ये आई कब है? 2000 पता नहीं कब आई है, मेरे को याद नहीं अब, ठीक है, पर आई हुई है ये, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चांद सितारे, मैं कह रहा हूँ जी बिल्कुल सीरियस हो जाओ, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट ज़्यादा है चाहे, पर एक एक चीज़ बिल्कुल अगर याद समझ नहीं आई ना तो काम खराब है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, लैंग्वेज से समझ आ जाएगा, समझ तो लैंग्वेज से ही आ जाएगा, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। चलो आओ मेरे साथ, आज तो बढ़िया तरीके से चांद सितारे है ना। चलो थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, आराम से एक एक लाइन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। मतलब न्यूटन का तीसरा जो नियम है, तृतीय नियम है, थर्ड नियम है, उसको फॉलो करता है। हेंस ऑबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टिक करेंगे, हमें समझ आ, ठीक है। अरे यार काहे दिक्कत कर रहे हो? F12 इक्वल टू -F21 की बात कर लो। अरे यार वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम इन बिटवीन टू मासेस की बात करेगा, बोल दिया ना, इन बिटवीन की बात करेगा और इंडिपेंडेंट की बात करेगा। इसको स्टार मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में पढ़ाई और कुछ नहीं। चलो ठीक बात। अगला, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज की बात करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मुश्किल नहीं होना चाहिए। अरे काटा काहे लगाया रे, ठीक है। अगली बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स एज दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। अभी बता के आए हैं, सेंटर्स की बात करेंगे। देखो जी एक्चुअली क्या है कि अगर सिमटाना हो तो मैं 4 लाइनों में बता दूं इनको और स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी, मतलब नहीं है ना। मैंने क्या बोला था? कचरा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़िया पढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक बात, तो कचरा नहीं, बढ़िया चीज। हाँ हाँ हाँ, ये क्या है? अरे पनीर है रे। द ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होते हैं? पाथ पे डिपेंडेंट या नहीं? अरे नहीं रे, ओनली इनिशियल और फाइनल की बात करेंगे। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन
पाथ, इंपॉर्टेंट आता है इसको भी। मैं कह रहा हूं ना, एक एक चीज जो है ना, और आप बिल्कुल वाकिफ रहिए इस चीज से कि आपको याद रहेगा ना कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपको याद रहेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बात करना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक बात, आगे देखते हैं। मतलब बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आज मेरे को लगा तुम्हें बढ़िया तरीके से ना। चलो, इफ एनी पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर path under the action of gravitational force, then the work done by this force is always zero. हो स्टार मार्क करते जाइए। मैं बोल रहा हूं ना, एक एक चीज आपको बस पढ़नी है और समझ आ जाएगी। पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, अंडर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, अरे जीरो होगा रे, काहे परेशान हो रहे हो बस। चलो ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स आगे बात कर सकते हो। इट होल्ड्स गुड ओवर वाइड रेंज and short range, but it fails when the distance between the object is less than 10⁻⁻⁹। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बिकॉज ये डाटा है और इस डाटे को हमें याद करना पड़ेगा। द ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंसेस की बात करेंगे, सामा करो, ठीक है, और इसको वीक फोर्स की बात भी करते हैं, ठीक है। ओहो, अरे आ ही गया, हमने बोला और तुम्हें बुलावा आया और हमारे दरबार पे ही आ गया। अरे इस वेरी वीक की बात करेंगे, ठीक है। अभी खत्म हो गए, बस टेंशन मत लीजिए। अगला क्या है, आसान चीजें नहीं, अब मुश्किल आ गई। लीजिए, फोर्स डेवलप्ड बिटवीन एनी टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। एक ही बात बारी बारी आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी बेटा, ये शिकंजी है ना, शिकंजी जानते, शिकंजी है ना, उसमें वो सब निचोड़ है, नींबू, चीनी, नमक सब है इसमें, है ना, तो इसका तो जरूरी है ना काम। हाँ चलो, द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सुपरपोजिशन की बात कर रहा है क्या, is the resultant of force of attraction exert on given particle due to individual particles। कैसे कैसे कैसे, आओ, F बराबर में F1, F2, F3, F4 भूल गए रे, और इट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। मतलब हमने क्या बोला, इस मास की बात करो M1, इसकी करो M2, M3, मतलब किसी भी बात करना स्टार्ट करो, सभी फोर्सेस के लिए एक मास की बात करो, M से M3, M से M1, बोला ना, देख ये M है, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, मतलब इसका रिलेशन किससे आएगा, GM M1 अपॉन R स्क्वायर, GM M2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, इसके लिए फोर्स की वैल्यू आ सकती है ना, तो ये कंडीशन किसकी है, सुपर पोजिशन की है ना, सुपर पोजिशन। अरे हाँ, शक्तिमान नहीं रहे, सुपर पोजिशन। आजा 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 आजा, चल। Gravitational constant value is same throughout the universe. G does not depend on the nature and size of bodies। ध्यान रखना जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये चीज़ तो बड़ी कांस्टेंट रहती है ना, बड़ी कांस्टेंट रहती है। इट आल्सो नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडीज। ये तो आपको पहले सेकंड जो पॉइंट था एब्सेंस वाला, उसमें भी बता दिया था, ठीक है। चलो ठीक, पता, आगे बढ़ाएं। ओ यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद करते हैं आपने ये अपने दिमाग में बिठा लिया होगा कि हमें क्वेश्चन करने हैं, और कैसे करने हैं, पॉज करके करने हैं। क्या करें, पॉज करके। आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, शुभारंभ आसान से होगा, आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा और काम बनता जाएगा। मानते हो मानना पड़ेगा। ओके आ जाओ, चलो क्या बोला है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच ऑफ मास एक, अरे ईच ऑफ 1 किलोग्राम की तो होगा, ईच व्हेन देयर सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। हो गिवन जी कितना है, सुनिए जी की वैल्यू को रट लेना, क्योंकि अगर आप रटोगे नहीं, कई बार देता नहीं है न्यूमेरिकल में, और परेशानी, दुविधा, दिक्कत, कष्ट सब आ जाते हैं। ओहो चलो ठीक बात है, इसी में बता दें, क्या बता देते हैं ना, मुश्किल नहीं है। क्या लगाओगे, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जी की वैल्यू पता है, ठीक है। चलो आ जाओ, जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, 6.67 10 के माइनस 11, 1 और ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज किया, कितना आया, 6.67 इंटू 10 की पावर -9। दिस इज द F। नहीं, ये मुश्किल चीज़ नहीं थी, आसान चीज़। देखो जो चीज़ आसान है वहीं पे बता देंगे, मुश्किल नहीं। और आगे वाले न्यूमेरिकल, आगे लेवल बढ़ता जाएगा, काम बनता जाएगा। न्यूमेरिकल्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हो गया, चलो ठीक बात है। हाँ जी, बोला है द मास ऑफ प्लेनेट जुपिटर इज कितना है, 1.9 10 + 27
एंड दैट द सन 1.99 10 की पावर 30 1.99 द mean distance of Jupiter from the sun R की वैल्यू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स F निकालना है हम निकाल देंगे, हम पढ़ाई वाले बच्चे हैं। अरे हाँ रे। अच्छा दूसरा बोला है एज्यूमिंग दैट जुपिटर मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट को इंपॉर्टेंट डालो और स्टार मार्क कर दो रे, काहे परेशान किया है। कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड को भी कर दो, गोला कर दो, दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करो जी, कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी रहती है इसमें, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा ही काम करेंगे, हम वैल्यूज रख के आंसर देख लेंगे। अरे देख लो रे, आज नकल मारने की पूरी सुविधा है। हाँ रे चलो, बोलते हैं ना ये टीचर आ जाए ना तो बस काम बन जाएगा। आज तो भाई बस, हाँ ऐसे बोलते हैं ना। हाँ रे यार 8.99 इंटू 10 की पावर 30, अरे यार बड़ा ही दुविधापूर्ण काम है ये तो। 7.8 इंटू 10 की पावर 11 और उसका स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा चेक कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे वैल्यू जो भी आएगा। हैं कितना आएगा, कितने आएगा वैल्यू, ये आएगा 4.145 10 की पावर 23। 4 पॉइंट कुछ गलत थोड़ी किया, 4.14 इंटू 10 की पावर 23, अरे 5 भी होगा, लो 4.145 था क्या, 4.145 जो भी है, वैल्यूज चेक कर लो, वही वैल्यू है। अरे हो जा रहे आगे, काहे परेशान किया है। 27 हमने पहले लिया, 30 बाद में लिया, दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम रेडियस हो गया। अब देख क्वेश्चन में बोल रहा है एज्यूम करो कि वो जुपिटर मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। सर्कुलर ऑर्बिट में जब मूव करता है तो दिमाग घुमा, बोला सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा है, एक में एक्सेलरेशन की बात की थी, एक में फोर्स की बात की थी। मतलब क्या बोलोगे, मतलब बोलेंगे सर जो F है ना उसको gm1m2 मतलब mv²/r के बराबर रख दो, हमारा काम बन जाएगा और मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पर। और चेहरे पर मुस्कुराहट आने का मतलब है कि आप बढ़िया हो। हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो। अरे हट रहे यार, काहे परेशान किए, बच्चों से हम वार्तालाप कर रहे हैं आज। 10 की पावर 23 कर, ठीक है, इनटू क्या करोगे r कर दो, अपॉन में क्या कर दोगे m कर दोगे, और क्या कर दोगे रूट लगा दोगे। दिस इज द स्पीड ऑफ योर जुपिटर। हाँ जुपिटर की तो पूछी है, जुपिटर की तो पूछी है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना जी r और m, ठीक है, r और m कहाँ है रे। अरे ये रहा हमारा r और ये रहा हमारा m, कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते तुम जीते, बनाओ जश्न। होला क्या हो रहा, 1.304 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करेगा। आपके सामने है RF/m। आपकी इच्छा है आप R से R काट के करोगे, पर परेशानी की सामना करना पड़ेगा, मतलब नहीं है। R कार कैसे बोल रहा हूँ मैं, gm1 m2 में r² mv² में r। ओहो काटा, पर मतलब नहीं है जी उसका। फिर ये मेहनत क्यों करी, हमने तो नहीं करी, मतलब तुम भी तो करोगे ना। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। बोला क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास m है, गो अराउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अच्छा, आ जाओ, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। चलो आओ मेरे संग। ये सर्किल है, एक मास ये है, एक मास ये है। अब मेरी बात सुनो, इसकी रेडियस ये r है, इसकी कितनी है, r है। r कितने r रे, 2r हो गया रे पूरा, काहे परेशान हुआ है। घूमेगा चक्कर भी आ जाएंगे, घूमना नहीं, बिल्कुल सेट तरीके से रहना, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या लिखोगे। अच्छा घूमने से याद आया कि mv²/r को भूले थोड़ी हो, अरे भूलना नहीं रे। f बराबर में क्या लिखोगे, mv² में r, और हमारा काम बन गया रे। क्या लिखोगे, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में। अच्छा एक बात बताओ, जो तुमने कैपिटल बोला है, तुमने कैसे बोला, मास तो सेम है। ओहो हो, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, क्षमा चाहते हैं भ्राता। अभी हम वापस सही करेंगे उसको छोटा m बना के दिखाएंगे। हाँ छोटू बना देंगे, लो बना दिया, कहाँ दिक्कत करते हो। अरे गुस्सा नहीं करना रे बाबूराव। हाँ क्या बोलेंगे, अरे कुछ बोलना ही नहीं, हम काटना है रे हमें तो। अच्छा क्या पूछा है, वी पूछा है क्या, अरे रे क्या कर रहे हो। हाँ फाइंड द स्पीड, पर यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4। अरे बेटा क्या है, r क्या बन गया, अब 2r बन गया। हाँ रे, अब वो बातें नहीं रही पुरानी r की। अरे r 2r बनेगा तो 2r का स्क्वायर कितना आएगा, 4r²।
अब मेरे को लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा इस तरह से, ऐसे बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे, हमने सोचा तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, पर आप उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान निकले, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा फ़र्ज़ था बताना और हमने बताया। अरे हाँ, जानता हूँ तुम बहुत ही होनहार बालक हो। 4r² v² अपॉन r, अब काट ले, मतलब नहीं है ना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे, v बराबर में रूट में gm अपॉन में 4r। अगर आपकी इच्छा है तो 4 को निकालो बाहर और आएगा 2 और हम बन जाएंगे सही आंसर के खिलाड़ी। चलो ठीक है, gm अपॉन 4r, कुछ गलत थोड़ी कर दिया, अरे कर दिया तो देख लेंगे। अरे नहीं रे, काहे परेशान हो रहे हो, अरे वो हमने पहले आपको काट के वैल्यू पुट करनी थी, पर फिर हमने सोचा कि एक स्टेप बढ़ाने का मतलब नहीं है, फोरम में कर दिया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, मानते हो मानना पड़ेगा। इसको देखो, ये सुंदर ज़्यादा है उससे ना, ये तो बढ़िया टाइप नहीं है, वो बढ़िया टाइप है। चलो ठीक बात है, आओ, खुद की चीज़ अच्छी लगती है सर अपने आप, है ना, हाँ खुद की चीज़ अच्छी लगती है, धोखे के बाद पता लगता है। अरे आओ रे, द मैन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इतना किलोमीटर में। ओ हो, क्या बात। कैलकुलेट द मास ऑफ द सन इफ जी इतना और इसके वैल्यू इतना। अरे यार क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, मतलब पूछा है मास निकालो। सेम बात करेंगे पर आपको ध्यान रखना, चलो मैं बताता हूं। F बराबर में आएगा mv² अपॉन में r। अरे बेटा साफ बोल रहा है ना, अराउंड द सन। क्या बात कर दी आपने आज ये, अरे बढ़िया करी है। काटो। अच्छा एक बात सुन, मास निकालने से पहले आपको साफ बोला गया है कि अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। कैलकुलेट द मास ऑफ जी की वैल्यू दी है, टाइम की वैल्यू मांगता रहेगा मैं। देख अब मैं बोलूंगा कि ये आपने एक ऑर्बिट में घुमा, मतलब चक्कर लगाया, रेडियस r है तो 2πr। अरे गजब बात करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हो, तो यहाँ पे आया, डिस्टेंस की बात कर ली, टाइम यहाँ चला गया, ओहो, और नीचे क्या आ जाएगा, कहानी खत्म, खेल खत्म, कहाँ दिक्कत करो, बस ये वैल्यू पुट कर सकते हो आप कहीं भी। हैं अरे v की जगह बोल रहे हैं, अरे और ऐसे v निकालोगे तो क्या आएगा, 2πr अपॉन t। लीजिए, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे gm अपॉन में r और v की जगह क्या रख दोगे, 2πr अपॉन t का स्क्वायर। हाँ रे काहे परेशान हुआ है, m निकालना है ना, तो m निकालो, 4π² r² t²। कुछ लोचा लग रहा है, अरे नहीं रे, ये r भी तो आ जाएगा और ये अपॉन में g चला जाएगा। भाई देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी। है कोई बात नहीं, हम सल्टा देंगे इसको भी। मेरे को कुछ लोचा लग रहा है, रुको एक मिनट, नीचे कर, छोटा करो। देख r हमें, देख gm अपॉन r² mv 2πr अपॉन t लिख दिया, कुछ छोड़ा तो नहीं इस टर्म में, नहीं छोड़ा। gm r यहाँ जाएगा, 4π² r² इंटू r मतलब क्यूब हो जाएगा, अपॉन t² इंटू g हो जाएगा। देखी जाएगी। चलो क्या लिखा है, ये क्या लिखा, अरे सही बात है रे, 4π² r³ gt², 4π² r³ gt²। कहानी खत्म, खेल खत्म, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। ये अच्छा एक बात सुनो जी, इसमें परेशान थोड़ी हो, t कैसे निकाला, देख चक्कर लाने में पूरे 365 दिन, उसको फिर चेंज किया 24 आवर में, फिर सेकंड्स में, ठीक है, वो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। और उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं और कुछ भी नहीं करा, ये फॉर्म आपको मैंने बना के दिखा दिया। और ये वैल्यू क्या आएगी, 2.01 10⁻30 किलोग्राम। मास की बात कर रहे हैं ना बेटा जी काहे परेशान हो रहे हो। सुनो जी एक बात, इसको सॉल्व कराना कोई बड़ी कहानी नहीं है, कहानी ये है कि हमें वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई। सुनिए जी, बहुत करेक्ट बात है और बहुत ही सीधी बात है ना। तो इसको मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है ना, और इस लंबी के चक्कर में अगर न्यूमेरिकल ना डालें तो वो बहुत गलत चीज़ है, समझते हो ना। तो बहुत ही इमोशनल वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यारी सी बात है और बहुत ही सुंदर बात है ना। चलो तालियां ना मत बजाना, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मान लूँगा, तुमने बात समझ ली, ये भी मास है। चलो इस वैल्यू को पुट करना, यहाँ तक आप पहुँच गए तो उसके बाद आप मंजिल आपके दूर नहीं है, ठीक है। चलो ठीक बात है। अगला क्वेश्चन,
5वां। अरे क्वेश्चन बहुत है आज, आज तुम डरो मत, बस तुम कॉपी के पेज गिनो। चलो बोला है एक मास है m इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2। ठीक बात है, एक कैपिटल M की बात कर लें क्या। हाउ आर m1 एंड m2 रिलेट, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्ट मैक्सिमम। ओहो, स्टार मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है जी। अच्छा बोलिए, अच्छा मैंने बोला कोई कैपिटल M का मास है, कैपिटल M का मास है रे, अरे अरे रे क्यों लिख रहे हो, अरे यार बिल्कुल ही तुम तो, है ना। अच्छा m1 अगर बोलो m है स्मॉल m, ठीक है, तो m2 क्या आएगा, m2 आएगा बेटा जी कैपिटल M माइनस m, क्योंकि वो मास जो है वो टूट गया ना। हाँ हाँ, अरे अब टूट गया, तुम्हें क्या बताएं, बस टूट गया। हाँ तुम कैसे बोल रहे हो ना, ठीक है। अब देख, अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम की कंडीशन पता होनी चाहिए। अरे पता है रे तुम्हें, हम जानते हैं, अभी लिखूंगा ना तो तुम बोलोगे हाँ सही बात है। तो एफ आएगा, एक तो जी m1 कितना है स्मॉल m है, और m2 कितना है कैपिटल M माइनस m अपॉन में RE स्क्वेयर फॉर मैक्सिमम कंडीशन क्या आएगा, df डिफरेंशिएशन अपॉन dm इज 0, df अपॉन dm बराबर में 0। क्या मानते हो, क्या मानते हो, अरे मानना पड़ेगा रे, सही बात है। इसको हटाऊं इधर, थोड़ा इधर कर दूं, अरे मत कर रहे यार, क्या चाह रहा है भाई। हाँ चल ठीक है, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, df अपॉन dm। अरे मत करो, काहे कर रहे हो, सीधा वैल्यू रखो ना, उसके बाद हम देख लेंगे, जो भी होना है हो जाएगा। क्या आएगा g m कैपिटल M माइनस m स्क्वेयर ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन में रहेगा RE स्क्वेयर। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखनी है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख दो। क्या बोलेंगे, करो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, ये आएगा g अपॉन RE स्क्वेयर कितना आएगा, अरे स्मॉल m तो क्या आएगा कैपिटल M माइनस 2m। ओके ओके, अब इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, तो ये पूरा पार्ट 0 में भेज देंगे, लिखाएंगे m माइनस 2m। कलर चेंज करें यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है तो मेरे को। हाँ 0, तो ये आएगा m बराबर में 2m और स्मॉल m की वैल्यू आएगी बेटा m बाई 2। अच्छा m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 की वैल्यू थी m स्मॉल m, तो पहली वैल्यू जो आएगी m1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m बाई 2, और m में से m आधा गया, कितना आएगा m2 की वैल्यू भी आएगी m बाई 2। अरे वाह क्या बात है, फॉर मैक्सिमम कंडीशन दोनों के लिए मासेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधी आधी, चॉकलेट आधी आधी खाएंगे, दोनों भाई हो तुम। हाँ रे, m बाई 2 की बात करेंगे, ठीक है, कैपिटल M की बात करें बेटा जी, है ना। ठीक है, अब क्या बोलोगे तुम, एक बात बोलोगे बहुत बढ़िया कि हमें समझ आ गया, क्या बोलोगे, बोलोगे कि m1 और m2 की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ डायरेक्शन कब होगी, जब दोनों का मास आधा आधा हो जाए। सही है, अरे देख लो तुम्हारे सामने प्रूव किया है, देख यार जब बात करते हो। तो इसका कितना आ रहा है, अरे यार अपने से बाहर जाएगा नहीं अपना, अब ये बढ़िया फ्रेंड बन चुका है, चाहे भाई पिता अपने साथ, ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा। एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, लास्ट एग्जाम्पल है, मतलब ग्रेविटेशन के लिए, उसके बाद एक फॉर्म और है, दो स्टेशनरी पार्टिकल हैं, मास m1 m2 है, एट ए डिस्टेंस d। छोटा कर रहे हैं, क्या छोटा नहीं, दिक्कत हो जाएगी, दिखेगा ना बेटा। एक m1 है, एक m2 है, डिस्टेंस d है। अरे हाँ रे, थर्ड पार्टिकल लाइन ऑन द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, लीजिए मान लो r डिस्टेंस पे है, ये रह जाएगी d माइनस r। ओहो दूरियां बढ़ गई रे, अरे थर्ड आदमी, तीसरा आदमी आ गया ना बीच में, मतलब तीसरा मास आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1, चल आजा इसके लिए बनाते हैं पहले। f1 बराबर f2 है, क्योंकि क्या बोला है, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नो। चल आजा आ जाओ, g कैपिटल M1 अपॉन में r स्क्वेयर, आ जा इधर, क्या लिखेंगे, g m2 m अपॉन में d माइनस r का होल स्क्वायर। काटा बेटा करोगे, काटा 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 काटा, अरे कुछ और मत काट देना, कहीं गलत हो जाएगा काम। चलो ठीक बात है, तो क्या लिखोगे, d माइनस r अपॉन में r पूरे का स्क्वायर लगा दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो ये आएगा m2 अपॉन m1। अरे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, अरे सही बात करते हैं, अरे ये आएगा
डी माइनस आर अपॉन में आर बराबर में रूट में m2 अपॉन m1। अरे स्क्वायर हटाया, इधर रूट लगा दिया, तो d अपॉन आर आएगा -1 आएगा, m2 अपॉन m1 आएगा। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा रे बेटा, मानना पड़ेगा बाबू राव। तो d अपॉन आर जो आएगा वो आएगा m2 अपॉन m1 + 1। तो आएगा बेटा, क्या आएगा? d अपॉन आर रूट में m2 प्लस रूट में m1 अपॉन में रूट में m1। या r कहाँ गया? अरे r को तो उड़ा ही दिया, उड़ा ही दिया। पलटी में रहो, पलटी। d क्या आएगा? रूट में m1 अपॉन में रूट में m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, जो मर्जी आपकी इच्छा है उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। काटा काटा काटा, अरे स्टार डाला रे, काहे काटा? ठीक है, मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी, काम बन सकता है अगर बनाना चाहोगे तो। अरे दिखाओ रे आंसर, रूट में m1 अपॉन m2 प्लस m1। अरे m1 प्लस m2 एक ही बात है, मैंने बोला था सेम लिख सकते हो, इंटू डी। अरे क्या बात करते हो, क्या मुलाकात करते हो। क्वेश्चन दिखाए? क्वेश्चन तो दिखाना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा, नहीं तो दुविधाएं आ जाएंगी। बोला है 2 पार्टिकल हैं, मास है m1 m2, डिस्टेंस d है, थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन बीच में आ गया, और पता है तुम्हें। फिर बोला है कि एक्सपीरियंस नो रिजल्टेंट, दोनों के लिए वैल्यू 0 है, बराबर है, सॉरी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ m1 की बात करेंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेट फोर्स ऑफ 0 आएगा। तो हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लास्ट पार्ट है जी, आसान चीज़ है, यहीं पे बता देंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोला है कि 2 मासेस की, यहीं पे बताता हूँ पहले, 2 मासेस की बात करते हैं m1 m2 की। देख, दोनों की मंजिल राहें एक हैं, मंजिलें भी एक हैं, पर दिशाएं अलग अलग होगी। और कैसी बात कर रहा है? r12 इधर भाग रहा है, r21 इधर भाग रहा है, दोनों आपस में बॉडी अट्रैक्ट करेगी। मासेस की बात करें, ये बात तो तुम्हें जानते ही हो। अब मैंने क्या बोला? F12 की बात करेगा, F21 की बात करेगा। F12 जो होगा फोर्स लगाएगा A बाय B, फोर्स एक्सर्ट करेगा, और F21 की बात करेगा B बाय A की बात करेगा। R12 की बात करेंगे और R21 की बात करेंगे। ध्यान रखना, दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ऐसे है, मतलब ऑपोजिट की बात करना चाह रहा है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे R12 क्या है? ए यूनिट वेक्टर ऑफ A टू B की बात करेंगे, A टू B की तरफ जा रहे हैं, इसकी बात करेंगे। क्या बोलेंगे? A बाय B, एक्सर्ट ऑन A बाय B, F12। और F21 क्या आएगा? B बाय A, B बाय A। अब फॉर्म कैसे बनेगी? फॉर्म ये बनेगी, यहाँ बना देते हैं पीछे, क्योंकि ये दिख रहा है ना हमें। फॉर्म कैसे बनेगी? F12 अगर कर रहे हो तो लिखोगे -G m1 m2, F21 मतलब R21 की बात करेगा, और डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है, इसलिए R²। आपकी इच्छा, यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना जी, डायरेक्शन को शो करता है। क्या बात कर दी सर आपने, ये बातें तो हम बचपन में पढ़े आए। हाँ, नहीं तभी तो बताई हैं। बचपन के कै कबूतर भी याद है, तो ये भी याद रहना चाहिए। कै कबूतर कै खरगोश, ABC भी याद है, सब याद है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मानते हो? मानना पड़ेगा। R² है, अगर आप चाहते हो, कई आपको लगेगा कि R12 दिख रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो भी सही है। बस आपको इसके यूनिट वेक्टर जब चेंज करोगे तो R/R R³ भी हो जाएगा, पर वेक्टर की फॉर्म में आएगा वो, कोई चक्कर वाली बात नहीं, ठीक है, परेशान नहीं होना। F12 बराबर में क्या आएगा? -G m1 m2 अपॉन R² R21 कैप। और क्या बोलेंगे? बोलेंगे द नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ F12 इज ऑपोजिट टू द R21। बोला ना, डायरेक्शन दोनों की क्या है? ऑपोजिट है। मंजिल एक है पर दिशाएं अलग अलग, कोई बात नहीं। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर सो दैट m1 इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स m2 की बात करेगा, और उसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, m2 पहले आ जाएगा और m1 बाद में आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, और कुछ भी चेंज नहीं है। और इसमें क्या है? ये सिंपल सी चीज़ है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। ये फॉर्म याद कर लो, दूसरे वाली ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। एक तरीका और ऐसे याद करने का बताता हूँ कैसे। F21 है, यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे 12 लगा दो, कहानी खत्म। हाँ, ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 लगा दो, कहानी खत्म। अरे याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं है बस। और दोनों अगर इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा? बट R12 बराबर में क्या है? इक्वेशन को नहीं, वैल्यूज को, सॉरी। R12 बराबर में क्या आएगा? -F12। क्यों? क्योंकि एक इधर जा रहा था, एक इधर आ रहा था, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट पहले ही बोल दिया। और सेम F21 बराबर में क्या आएगा? -F12 की बात करना
स्टार्ट करेगा। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। नेगेटिव साइन क्यों आया ये आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ F12 ऑपोजिट टू है, R21 की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो? मानते हो? तो आपको उम्मीद करता हूं ये लेक्चर समझ आया होगा। उम्मीद नहीं यार, विश्वास है मेरे को, तो विश्वास ही करता हूं लेक्चर समझ आया होगा। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, दुविधा होती है, दिक्कत होती है, तो आप पॉज कीजिए, बैक कीजिए, करना स्टार्ट कीजिए, काम बनना स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।